हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इनफैक्ट हम लोग कंडक्टर के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं। कंडक्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली ये जो हमारा कंडक्टर है, जिस कंडक्टर की बात हम करने जा रहे हैं वो कंडक्टर हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड या फिर इसी को बोलते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है कि जिसके अक्रॉस कोई बैटरी जोड़ा हुआ नहीं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या होता है कि पहला जो फीचर्स होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, इसमें इनएग्जॉस्टिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, और वो रैंडम मूव करते हैं। रैंडम का मतलब ये हुआ कि कोई उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड मोशन नहीं होता है। ओके, दूसरी बात हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, पहली बात ये हो गया कि कोई भी कंडक्टर के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो उसके अंदर रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करने का कुछ यह वे होता है कि किसी भी सेक्शन पे पर सेकेंड जितना लेफ्ट से राइट जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो पर सेकेंड 5 इलेक्ट्रॉन ही राइट से लेफ्ट जा रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात मैं करना चाहता हूं कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए कि दिस इज आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि एक ऐसा कंडक्टर जिसके क्रॉस कोई बैटरी जुड़ा हुआ नहीं है, जिसको अनबायस्ड कंडक्टर भी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर किसी भी कीमत में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यानी ई इनसाइड किसी भी कीमत में आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्थिति में क्या होगा? 0 होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी है कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर अगर है, मान लीजिए कि अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो इसका बॉडी ऑफ द आइसोलेटेड कंडक्टर की पोटेंशियल होगी। बॉडी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर will be an equipotential surface, will be an equipotential body। अगर इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, अगर इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, वैसी स्थिति में अगर कोई कैविटी नहीं है तो किसी पॉइंट यहाँ पे अगर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल अगर V2 है तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन एक केस ये होता है कि अगर कैविटी हो, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और इसके अंदर कैविटी हो, ठीक है, कैविटी हो, लेकिन अंदर में कोई चार्ज नहीं हो, ये बॉडी है उसका, स्टिल यहाँ का पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है और यहाँ का पोटेंशियल अगर V2 है और यहाँ का पोटेंशियल अगर V3 है, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इस पे हो सकता है, इस सरफेस पे चार्ज हो सकता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज है, तो ऐसी स्थिति में भी, और यहाँ का पोटेंशियल अगर V4 है तो ऐसी स्थिति में भी अगेन V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू क्या? V4। बट अगर सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मैं आपके सामने एक कंडक्टर दे रहा हूं और उस कंडक्टर के अंदर कुछ कैविटी में क्रिएट कर रहा हूं। कैविटी क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंडक्टर लिया और इसके अंदर मैंने कैविटी क्रिएट कर दिया और ये बॉडी है। लेकिन मैंने बोला है आपको कि किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर का बॉडी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये बॉडी पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैविटी है। यहाँ पे अगर आप क्यू चार्ज देते हैं
तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, बाहर में भी फील्ड होगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि कंडक्टर के बॉडी के अंदर किसी भी कीमत में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, तो बॉडी का पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2। लेकिन अंदर में कोई पॉइंट अगर V3 लेते हैं, कोई पॉइंट उस 3 पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, तो दैट इज नॉट इक्वल टू क्या, V3। क्यों? क्योंकि आपकी बार इसके अंदर क्या फंसा हुआ है, चार्ज फंसा हुआ है। तो जब अंदर में चार्ज है, ट्रैप्ड है, तो ऐसे स्थिति में पोटेंशियल अंदर में बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर वही सरफेस रहता और अगर अंदर में कैविटी रहता और चार्ज कोई फंसा हुआ नहीं रहता और इस पे ठीक है आप चार्ज दिए हुए हैं, प्लस चार्ज दिए हुए हैं, ऐसे हालात में यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2, तो इस स्थिति में V1 इक्वल टू V2। यानी आपको दिमाग में ये रखना है कि अंदर में अगर चार्ज फंसा हुआ नहीं है तो भी बॉडी ऑफ द कंडक्टर की पोटेंशियल होगा, और अंदर में अगर चार्ज फंसा हुआ है तो भी बॉडी ऑफ द कंडक्टर की पोटेंशियल होगा। ठीक है, अंदर कैविटी में पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल वेरी कर जाएगा, क्योंकि जहाँ फील्ड है वहाँ पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, और जहाँ पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वहाँ फील्ड है। लेकिन यहाँ पर फील्ड ही नहीं है, तो इसलिए पोटेंशियल का कोई ग्रेडियंट नहीं होगा। और आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर किसी भी कीमत में, कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर के बॉडी के अंदर किसी भी कीमत में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ओके, यहाँ तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस बात को क्या कीजिए। नेक्स्ट फीचर आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूँ वो कुछ ये है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इसके अंदर मैं कंडक्टर अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है आइसोलेटेड कंडक्टर। किसी भी कीमत में इसके अंदर रो जीरो होगा, यानी रो प्लस रो माइनस इज इक्वल टू जीरो। कोई भी आर्बिट्रेरी आप वॉल्यूम कंसीडर कीजिए, उसमें जितना प्लस चार्ज होगा एग्जैक्टली उतना ही आपका क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो चूंकि उसके अंदर नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एनी आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ एनी वॉल्यूम क्या होगा आपका, जीरो। ओके, यहां तक की बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये है कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर अगर आपके सामने रखा हुआ है, तो आइसोलेटेड कंडक्टर, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने आइसोलेटेड कंडक्टर है, चाहे अंदर में चार्ज फंसा हुआ हो चाहे चार्ज फंसा हुआ नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कैविटी और चार्ज नहीं है, हर स्थिति में इसमें बॉडी ऑफ द कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, जीरो होगा। हर स्थिति में बॉडी ऑफ द कंडक्टर जो आपका होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और जहाँ पोटेंशियल, जहाँ फील्ड है वहाँ पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, और जहाँ पोटेंशियल का ग्रेडियंट है वहाँ फील्ड है। तो जहाँ फील्ड नहीं है वहाँ पे पोटेंशियल का ग्रेडियंट नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर भी V आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब चार्ज फंसा हुआ रहेगा वैसे स्थिति में आपको मैं बताता हूँ कि अंदर में पोटेंशियल अगर आप V डैश लेते हैं तो यहाँ V इज नॉट इक्वल टू V डैश। इस बात को भी आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। ओके।